आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल रिपोर्ट तैयार करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डेट, कस्टमर नेम, आइटम, प्रोडक्ट, उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस और सेल। ये एक टेबल क्रिएट कर लिया हमने। मीन्स एक कंपनी है जिसमें डेली सेल का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन है कि किस डेट को किस कस्टमर ने कौन सा आइटम खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, उसका प्राइस क्या था और उसकी टोटल सेल क्या थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर सेल कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टार ऐसे। यहाँ पर डेट में ऑटोमेटिक फिल कर देता हूँ। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर हमने सारी फिल कर दी है। देन यहाँ पर फॉर्मूले को फिल कर देते हैं। ये टोटल वाला जो फॉर्मूला है सेल वाला, इसको भी यहाँ फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो है कस्टमर्स के नाम और आप प्रोडक्ट की डिटेल एंटर कर लेते हैं। कस्टमर 2, इसने परचेज किए हैं बॉल, इसने बॉल परचेज किए 1000 और 150 रुपये की बॉल थी। इस तरह मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कुछ कस्टमर की एंट्री कर लेता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली है। इस टेबल को फॉर्मेट कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं। होम बॉर्डर, इसका जो ये टॉप वाली रो है इसको हम बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। कलर वगैरह भी कर सकते हैं आप इसमें अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई है। डेट को सेंटर में कर देते हैं। पाइवट टेबल बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी टेबल है उस टेबल में कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जैसे ये वाली रो है ये खाली हो रही है, इस तरह खाली नहीं होना चाहिए और कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, सारे कॉलम आपके फिल होने चाहिए। इसके बाद जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी तो इस टेबल से हमें बनानी है अब पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करना होता है, इस तरह से पूरी टेबल को। अभी टेबल छोटी है तो सेलेक्ट करने में आसानी है, लेकिन जब टेबल बड़ी होगी तो सेलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में आप टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर। देन आपके सामने यहाँ पर टेबल्स वाले ग्रुप में पाइवट टेबल वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पाइवट टेबल, दूसरा पाइवट चार्ट। हमें पाइवट टेबल क्रिएट करनी है तो पाइवट टेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो इन ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या है। चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, जिस डाटा को हमें एनालाइज करना है उसे चूज करना होता है। यहाँ पर इसने ऑलरेडी चूज कर रखा है, देखिए ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है और उसकी सैलरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन जो है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, यानी इसके अलावा कोई एक्सटर्नल डाटा सोर्स है उसको यूज करना है। हमें उसे तो यूज करना नहीं है, हमें तो इसी डाटा बेस से बनाना है, तो हम इसी को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आपको वो लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आपको अपनी पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। अब इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो न्यू वर्कशीट, यानी कि इस वर्कशीट के अलावा एक और वर्कशीट बन जाएगी जिस पर आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या सेकंड वाला ऑप्शन जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि इसी वर्कशीट पर क्रिएट करनी है। जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करें तो आप एक बात ध्यान रखें कि आप न्यू वर्कशीट का ही यूज करें। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि डाटा को एनालाइज करने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पर एक नई सीट आ जाएगी, सीट 4, और इस सीट पर हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें पाइवट टेबल के लिए कुछ ऑप्शन मिल गए हैं। ये तो वो एरिया है जहाँ पर हमारी पाइवट टेबल क्रिएट होने वाली है। दूसरा पाइवट टेबल में जो फील्ड है वो ये होंगे। यहाँ पर देखिए डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और सेल, सारे यहाँ पर आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो हमारी टेबल में थे। इस टेबल के अंदर वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं जैसे रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यू। इनका क्या करना है इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारी फील्ड है ये, जैसे कस्टमर का नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, वो चीज़ें हम हमेशा यूज़ करते हैं रो में।
जैसे अभी मैं इसको कस्टमर नेम को उठाकर यहाँ रो में डाल देता हूँ, तो हमारे जो भी कस्टमर के नेम है इस तरह से होंगे। अगर मैं इन नेम्स को उठाकर कॉलम्स में डाल दूँ तो इस तरह से होंगे। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े नाम है तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जब नाम ज़्यादा हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ये कवर कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको रो में रखते हैं, तो कम प्लेस में हमारे ये कवर कर लेंगे और आसानी से हमें एनालाइज भी होंगे। इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर कस्टमर नेम को प्लेस किया तो यहाँ पर देखिए कि कस्टमर के नेम आ गए हैं और टोटल नेम कितने हैं, 8 हैं। यानी कि हमारे पास कुल 8 ही यूनिक कस्टमर हैं, जबकि हमारी टेबल में तो कस्टमर की जो संख्या है वो कितनी है, 62 कस्टमर्स हैं। ठीक है, 63 शो कर रहा है यहाँ पर, एक ये इसका हेडर भी इसको भी काउंट कर रहा है, लेकिन कस्टमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 62 कस्टमर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कस्टमर्स हैं इनमें जो नाम हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कस्टमर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कस्टमर 2 भी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर नाम रिपीट हो रखे हैं। ये वापिस चल जाते हैं यहाँ पर, तो यूनिक कस्टमर कितने हैं हमारे, केवल 8 हैं। ठीक है, तो सॉर्ट कर दिया जाए यहाँ पर इन कस्टमर्स को। उसके बाद यहाँ पर आते हैं किस कस्टमर ने कितने रुपए की हमारी सेल कराई है, कितने का माल हमसे परचेज किया है, तो वो देख लेते हैं। इसको उठाकर यहाँ पर वैल्यू में रख देंगे, तो अब हमारे यहाँ पर शो कर देगा कि जो कस्टमर है, कस्टमर 1 ने कितने का माल परचेज किया है, 2 ने कितने किया, 3 ने कितने किया, जितने भी कस्टमर हैं सबकी अलग अलग यहाँ पर टोटल हमें डिटेल मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो कस्टमर 2 यहाँ भी है और कस्टमर 2 यहाँ भी है। इनमें सब में जितने इतने का माल परचेज किया है सबको टोटल करने के बाद जो आ रहा है वो इतना आ रखा है कस्टमर 2 का, और कस्टमर 1 का इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा माल परचेज किया और किसने सबसे कम परचेज किया है। इसके लिए हम फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और अदर सीट में जाकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे ये फील्ड आ जाते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें फ़िल्टर लगा लेंगे, और फिल्टर लगाने के बाद आप चेक कर सकते हैं किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा माल परचेज किया है, मीन्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें किस कस्टमर से हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं और लार्ज टू स्मॉल। तो कस्टमर 4 ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा माल हमारा परचेज किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। देन वापस जाते हैं यहाँ पर, अभी हम चेक करना चाहते हैं, इसे हटा देते हैं ऐसे, कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमसे ली है। तो यहाँ पर इसे यहाँ रख देते हैं। तो अब क्वांटिटी भी यहाँ पर शो हो गई। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इसको फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख कस्टमर 4 है जिसने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की है हमसे, और उसके बाद कस्टमर 3 है, और फिर कस्टमर 2 है, फिर कस्टमर 6 है, कस्टमर 5 है, कस्टमर 8 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सबसे ज़्यादा रुपए का माल तो खरीदा है इन दोनों में कस्टमर 7 ने, इन दोनों में से, लेकिन क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज की है कस्टमर 8 ने। वापस आते हैं और भी रिपोर्ट देख लेते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा माल परचेज किया है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल्स भी उठा कर रख देंगे साथ में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। चाहे तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल टू लार्ज। यहाँ पर कस्टमर 4 ने सबसे ज़्यादा माल परचेज किया है, क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा है और प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। कस्टमर 3 भी इस तरह से है, कस्टमर 2 भी इस तरह से है। वापस आते हैं, यहाँ से हम किसी रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर देंगे इसको, जस्ट ये हट जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ से रख लेते हैं। हमारे टोटल प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पर शो कर देगा। टोटल प्रोडक्ट हमारे 5 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है उसको देख लेते हैं। तो हम क्वांटिटी यहाँ रख लेंगे। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो देख लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इस सेट पर आ जाते हैं, यहाँ रख लेते हैं। इसको फिल्टर लगा के देख लेते हैं। स्मॉल इसे भी इस तरह कर देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे हेलमेट सेल हुए हैं, 20,920 हेलमेट सेल हुए हैं। फिर उसके बाद
ग्लव्स की क्वांटिटी है, फिर बैट्स और उसके बाद स्टम्प और सबसे बाद में बॉल। तो ये 5 आइटम में हमारी इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी। देन और भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी बॉल्स, बैट्स, ग्लव्स, ये सब जो क्वांटिटी तो हमारी यहाँ पर हुई शो इनकी, लेकिन हम चाहते हैं इनके प्राइस को भी शो करना कि टोटल सेल कितनी हुई है इनकी, वो देख लेते हैं। तो ये हमारी टोटल सेल के हिसाब से भी आ गया, यानी कि बॉल जो हुई हैं इतनी सेल हुई हैं और इतने रुपए की हुई हैं। तो इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस सीट में जाते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फिल्टर लगा देख लेते हैं इस तरह से। तो अब देखिए हम क्वांटिटी हिसाब से देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हेलमेट की सेल हुई थी हमारी, जैसे यहाँ पर हमें शो रखा था, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्राइसिंग भी ज़्यादा इसी की है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्वांटिटी ज़्यादा है ग्लव्स की है, लेकिन प्राइसिंग कम है, जबकि बैट्स हमारे कम बिके हैं ग्लव्स के मुकाबले, लेकिन प्राइस उनका ज़्यादा है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। जैसे भी चाहें आप वैसे ही यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उससे रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो डेट वाइज भी देख सकते हैं। सारे प्रोडक्ट को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। हम डेट वाइज देखना चाहते हैं तो डेट को रख लेते हैं, डेट, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। और हम डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं कि हमारे जो क्वांटिटी है वो किस डेट को सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो क्वांटिटी को हम उठाकर यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए क्वांटिटी के हिसाब से भी आ गया सारा यहाँ पर रिकॉर्ड। टोटल क्वांटिटी जो हमारी सेल हुई है वो हुई है 81,637। अब लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है वो भी चेक करना चाहते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं टेबल को और यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ सीट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं और यहाँ पर लार्ज टू स्मॉल कर देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारी 6000 क्वांटिटी सेल हुई थी और वो हुई थी हमारी 19 जनवरी को। उसके बाद 22 जनवरी को हमारा 5000 क्वांटिटी सेल हुई है। उसके बाद 20 जनवरी को हुई है। और सबसे कम हमारा जो क्वांटिटी सेल हुई है वो हुई है 26 तारीख को, 24 तारीख को, 13 तारीख को और 4 तारीख को। इन 4 दिन हमारी जो क्वांटिटी हुई है 100 सेल हुई है। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उससे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं।